कान्हा अपना बोझ उठवलो के बावजूद, कान्हा अपना बोझ उठवलो के बावजूद हरदम रहल देवा छत के दबाव में। का करत बादमी अपना बचाव में। नमस्कार। बहुत कम ऐसे सौभाग्य मिलते हैं जब किसी शख्स से नहीं, किसी शख्सियत से मुलाकात होती है। आज जो है हमारा सौभाग्य है कि मनोज भावुक भाई जी से हमारी मुलाकात हो रही है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात कहें, भोजपुरी साहित्य की बात करें, सब में इनकी महारत हासिल है। कहें कि एक बड़ा नाम भोजपुरी पूरी साहित्य के लिए कह दें, भोजपुरी सिनेमा के लिए कह दें, तो इन्होंने बहुत काम किया है। बहुत खुशी होती है जब कोई अपना इस ढंग से दुलारता है, इस ढंग से सम्मान देता है। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, मैं कई देशों में गया, बड़े बड़े मंचों पर गया, लेकिन जब तक अपने लोग पीठ नहीं थपथपाए, अपने लोग जब इस ढंग की कोई बात करते हैं तो एक अलग ढंग की अनुभूति होती है। और भाई हेमंत भाई हमारे शहर के हैं, तो इनकी आवाज़ का मैं खुद जो है प्रशंसक हूँ, दीवाना हूँ। और आज हमारी पहली मुलाकात है दोनों भाई की, और मुझे अच्छा लग रहा है कि जिस आवाज़ का मैं दीवाना हूँ वो मुझसे बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर रेणुकूट में हम लोग बैठे हुए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाई जी, बातचीत आपसे बहुत ज़्यादा करनी है, हमें लगता है कि आज पूरा दिन ही लग जाना है। तो शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? भोजपुरी की शुरुआत तो पटना से हुई। लिखने पढ़ने का सिलसिला जो यही शहर है रेणुकूट, वहाँ से हो गया था। मैं यहाँ पर रेणुकूट में रामलीला परिषद जो है, वहाँ मैं रामलीला करता था, अलग अलग किरदार करता था। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय और अच्छा रामलीला रामनगर में होता है जी। उसके बाद हिंडाल्को उसमें आगे है। जी जी जी, सुना है। मैंने जब स्कूलिंग के दौरान नाटक करता था, रामलीला करता था, तो जो दोहे और चौपाई वो मेरे जेहन में इस तरह उतर गए कि मुझे तुकबंदी की आदत लग गई। तो उन दिनों से लिखना, मंचों पर बोलना, ये सिलसिला शुरू हो गया था। फिर कानपुर गया, वहाँ पर मैं पत्रिका के संपादक मंडल में था, छात्रों की तरफ से, BNSD इंटर कॉलेज। फिर जब पटना गया तो वहाँ पर युवाड़ी में रेडियो में जाने लगा और रंगमंच से जुड़ गया। लेकिन भोजपुरी की शुरुआत जो है वहाँ पर अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन है। भोजपुरी की सबसे पुरानी संस्था है, एक ऐसी संस्था जिसे राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उदय नारायण तिवारी, मोती BA, भोलानाथ गंवई, बड़े बड़े दिग्गज जिससे जुड़े रहे, जिसका नेतृत्व करते रहे, उस संस्था से मैं जुड़ा। 1995-96 की बात है, और तब से भोजपुरी में लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। बड़ा मिठास बा और लेखनी में जी। तो मिठास कैसे आ चला इतना? कि नहीं कि मिठास खाती कोनो कोशिश कुछ करने की व्यक्तित्व के हिस्सा। देखिए, अगर ना जैसे कहल जाला कि जैसन मन होखेला वैसे ही लेखनी में उतरे। एग्जैक्टली है कनी व्यक्तित्व के हिस्सा है, वो रिफ्लेक्ट होला। जौन रुआ भीतर बा वो बाहर आवेला, आ जौन भीतर से जैसे रुआ तैयार होनी, ओकरा के तैयार करे में बहुत लोग शामिल होला। वो परिस्थिति, वो वातावरण, दोस्त साथी, रुआ जैसे भाई, जैसे बहुत सारा लोग बा जे रुआ के तैयार करेला, पता ना लगेला। अच्छा, प्रतिकूल परिस्थिति भी रुआ के तैयार करेला, रुआ के मजबूत करेला, के तरी चीजन के हैंडल करे के बा, वो सब कुछ सिखावेला। तब भोजपुरी के लोग कहेला कि बहुत मीठ भाषा है, तो भाषा के प्रकृति बा मिठास आवेला जब प्रेम में बानी जा। लेकिन एक एगो और तेवर है कि भोजपुरी प्रतिशोध के जौन बा प्रतिकार के भाषा है। जब भी कुछ गलत हुई तो ओकर तेवर बदल जाला, बहुत तीखा स्वर हो जाला, हमेशा गलत के विरोध करत रहल बा। तो
बस बात इतने बा कि मिजाज का बा, मिजाज अच्छा बा तो ओकर स्वर बहुत मीठा लगी, बहुत मधुर लगी। अगर मिजाज बदलल बा, कुछ गलत होता तो बहुत ही आक्रामक हो जाला ई भाषा। तो सामान्य अवस्था में चूँकि हम जीवन के गावे नहीं, हमरा रचना के संसार के रुआ देखब तो जौन महसूस कैनी, जौना तरह के जीवन से गुजरनी, जौन आस पास देखनी, वह ट्रांसलेट भइल हमरा रचना संसार में, चाहे गीत गजल होके, चाहे कविता कहानी होके, नाटक होके। अधिकांश स्क्रिप्ट में रुआ देखें कि हम कहीं ना कहीं अपना स्क्रिप्ट में दिक्कत नहीं, वो अलग से पहचान में आ जाई कि मनोज भाव के स्क्रिप्ट हम रिफ्लेक्ट होके ये हमार दावा बा। तो परिस्थिति जैसे जैसे समय हमरा के बनावत गई, वो ढंग के रचना हम देते गई। भोजपुरी सिनेमा खातिर बहुत काम कैले बानी आप, तो बड़ा मेहनत लागल होगी, 1-2 दिन महीना भर के ही काम ना बा पूरा, मतलब लगा था कि साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगे नहीं हुआ। 25 साल 25 साल से ज़्यादा सुन ली लोग, तब जाकर कोई शख्सियत बनेला, ऐसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद ना होला। 25 साल भोजपुरी सिनेमा खातिर लगा देनी मनोज भाऊ भाई जी, तो कैसे एक शुरुआत कैसे लगी? देखिए, बड़ा अच्छा समय पर वो बातचीत करतनी। हमरो दर्शक लोग के बता दी कि वो किताब हमार अगला महीना आवे जाता, भोजपुरी सिनेमा के संसार, भोजपुरी मैथिली अकादमी दिल्ली ओकरा के प्रकाशित करता, और वो लोग कहले बा कि अगला महीना आ जाइए, देर हुई तो वो लोग से पूछे, हम खाली सूचना दे देतनी। 2019 में वो किताब जमा कैनी छपे खाती, 20 में वो छपे के रहे, 25 आवे जाता, मतलब 24 खत्म होके जाता, 5 साल बाद आवता। खैर वो में नहीं की जात। हम पटना में जैसे उनको बतौनी कि भोजपुरी की शुरुआत भइल, वहाँ नाटक से जुड़नी, रंगमंच से, बिहार आर्ट थिएटर कालिदास रंगालय। तो कालिदास रंगालय में हम जब नाटक करी, अब भोजपुरी से जुड़ गई रहनी, तो बल्कि बहुत सारा हिंदी के प्रोजेक्ट के हम अनुवाद कर देनी भोजपुरी में। जब टेलीविज़न में जाई, टीवी चैनल में, वहाँ पर दूरदर्शन रहे एगो, तो वह टीवी वहाँ भी देखी कि कोनो प्रोजेक्ट हिंदी के बा, उर्दू के बा, तुरंत भोजपुरी में, तो लोग ही देख के कहे कि मनोज भाव गावत रहते हैं, कुछ ना कुछ भोजपुरी के हुई। इतना ज़्यादा हमारा जुड़ाव लगाव हो गई रहे। बहुत सारा वही समय भोजपुरी के पहला सीरियल आवत रहे सांची प्रीतिया, वो में हम एक्टिंग कैनी। पहला सीरियल है जो पटना से लखनऊ से टेलीकास्ट भइल, और ओकरा अगला साल हमारे कहानी पर सीरियल आई, कहानी के नाम रहे तहरे से घर बसाए, तहरे से घर बसाए के गीत संगीत लिखनी। तो जब थिएटर करत रहनी तो हम नाटक पर लिखी, हमारे एगो 50-60 पेज के लेख छपल भोजपुरी नाटक के संसार, भोजपुरी अकादमी पत्रिका में। हमें आज़ादी के पहले के नाटक, बाद के नाटक सब रहे। और जब नाटक वाला चैप्टर ख़त्म हो गई, तब भइल के अब सिनेमा पर कुछ लिखी। तब 96 से 97 से हम सिनेमा पर लिखल शुरू कैनी। हमारा कंधा में एगो झोला लटकर है। पटना में जे मिलल, उस समय पटना में रहत रहे अशोक चंद जैन जी। अशोक चंद जैन के है गंगा किनारे मेरा गांव के प्रोड्यूसर, धरती मैया के प्रोड्यूसर। वहाँ रहे मुक्ति नारायण पाठक जी, पिया के गांव के प्रोड्यूसर। संजय राय, हो जाए द नैनाचार के प्रोड्यूसर। तो जितना प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे लोग यहाँ जाई, बुकलेट ली, वो लोग से पूछी सिनेमा के बारे में, इंटरव्यू करी, सामग्री इकट्ठा कई, लिखल अखबार के कतरन। वहाँ से भइल तो फिर बनारस में, फिर मुंबई में। तो ये तरी अच्छा, चूँकि हम पीएचडी खातिर करत ना रही, एगो जो प्रोफेशनल लोग करेला कि 6 महीना साल भर में पीएचडी करके जमा करत थीसिस जहाँ से उठाओ, एगो भूख रहे कि सिनेमा पर कुछ लिखी। 2000 तक हमार किताब, साल 2000 तक हमार किताब कंप्लीट हो गई। लेकिन स्टूडेंट रही, पैसा रहे ना, कमाते रहनी ना, वो तो साइकिल लेके झोला लेके जब घूमी आई काम करी तो घर के लोग 96 97 98 99 5 साल तक थिएटर करते रहनी उस समय। तो घर के लोग कहे कि पढ़े खातिर भेजले बनी, आई लेके ही घूमता, ये सब का करता। खैर वो कंप्लीट भी हो गई, फिर भी किताब छपल ना 2000 तक। ओकरा बाद हम नौकरी के सिलसिला में दिल्ली आईनी, बॉम्बे आईनी। तब बॉम्बे आईनी तो वहाँ पर भी हम नौकरी करिए, बीच में जितना छुट्टी ले लेके या छुट्टी मिले तो ना का उपयोग मुंबई में जाई। वो जी अमिताभ बच्चन जी के इंटरव्यू कैनी। पहला इंटरव्यू कैनी हम कुणाल सिंह के। कुणाल सिंह भोजपुरी सिनेमा के महानायक, जो देखा था कम से कम मतलब 20-25 साल तक उनकर एक छत्र राज्य रहल। धरती मैया, गंगा किनारे मेरा गाँव, दुल्हा गंगा पार के, बहुत सारा फिल्म, बहुत सारा उनकर इंटरव्यू कैनी। ओकरा बाद कड़ी जुड़त गई मोहन जी प्रसाद, जो कि दौर के सुपर डुपर हिट, रवि किशन के रवि किशन बनावे अलग कहले, रवि किशन के हमारे गॉड फादर
मोहन जी प्रसाद उनकर इंटरव्यू कैनी। ओकरा बाद सिलसिला शुरू हो गया राकेश पांडे, जे कि ये दौर के जो मतलब जब भोजपुरी सिनेमा शुरू भइल तो पहला हीरो असीम कुमार, दूसरा हीरो माने सुपरस्टार, दूसरा सुपरस्टार सुजीत कुमार, तीसरा सुपरस्टार राकेश पांडे, चौथा सुपरस्टार खुड़ाल सिंह। 2000 तक इहे लो 4 जना रहे। बहुत तो बीच में आयल गई लेकिन सुपरस्टार ना भइल। तो राकेश पांडे जी के इंटरव्यू कैनी, सुजीत कुमार जी के इंटरव्यू कैनी, कुणाल जी के इंटरव्यू कैनी। तो इसमें सुजीत कुमार जी 2003 में जनवरी में एगो फिल्म बनावत रहे एतबार, ओकर प्रोड्यूसर रहे, उनका बेटा के नाम रहे प्रोड्यूसर में अमिताभ बच्चन, जान अब्राहम, बिपाशा बसु उनमें काम कैले बा लोग। अगर वो एतबार देखी तो लिया गई, कहले कि देखिए हमारे शहर का बच्चा है, मनोज भाऊ के रेणुकूट से है, रहने वाला बिहार का है, भोजपुरी सिनेमा पर किताब लिख रहा है। और ये तो बैठ के हमरा से बात करे बोले, चूँकि प्रोड्यूसर रहे अमिताभ बच्चन जी के हम इंटरव्यू कैनी। और जे नहीं जाना तो जान ले कि वो समय तक हम 2003 के बात करते हैं, 2003 के पहले वहाँ के एगो फिल्म में पान खाए सैया हमार, सुजीत कुमार मेन हीरो रहे, आ गेस्ट अपीयरेंस में रेखा आ अमिताभ बच्चन जी लो रहे। अब तो 2007-8 के 6 वगैरह 5 में एग्जैक्ट ईयर नहीं है, ये 5-6 में अमिताभ बच्चन लगातार 3 गो भोजपुरी फिल्म में काम कैले, गंगा घाट और गंगोत्री। तब हम लंदन में नौकरी करत रही 2006 में। चूँकि लोग जानत रहे वहाँ बीबीसी में हमारे मित्र लोग रहे। 2006 में हमारा जब अवार्ड मिलल भारतीय भाषा परिषद हमारा गज़ल के किताब पर, तो हमारे इंटरव्यू बीबीसी में कई लोग ओकरा वेबसाइट पर छपल। अवार्ड भी मिलल है गुलजार जी या गिरजा देवी के हाथे, वहाँ के हाथे हमारा सम्मान मिला। वहाँ हाथ पकड़ कर ली कि ये बुआ तू रेणुकूट का हुआ ना। इतना मतलब लागे कि उनका से बतियावत नहीं था, अपना चाची से बतियावत नहीं, बुआ से बतियावत नहीं, माई से बतियावत नहीं। ये एहसास हो गिरजा देवी जिस पकड़ के और घर में के बा हो रेणुकूट में लागे, मतलब घर में माइल बनी। लंदन से माइल निकल कलकत्ता। और ओकरा बाद जब गिरजा देवी बोलल शुरू कैली, खाली स शब्द पर, स वर्णमाला पर 5 मिनट बोली। हमने के तो लड़का ने जो गुलजार जी जैसा आदमी भक्क होकर देखा था कि बाप रे, लागे कि साक्षात सरस्वती जी के देखले नहीं की जा। हमने के एगो कल्पना से इमेज सोचे जो ऐसा हो है सरस्वती जी, लागे कि साक्षात सरस्वती जी खड़ा हो गई बड़ी। खैर 3 दिन हम पाठ कैनी, वहाँ काव्य पाठ कैनी, गुलजार जी का अध्यक्षता में काव्य पाठ कैनी। और गुलजार जी कहले कि व्हाट आर यू डूइंग हियर इन यूके, यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ। मतलब लगले उम्र के सोचले कि भाई लंदन रहती तो अंग्रेजी ढेर बोलत हुई, वही ना जानले कि वहाँ पर अंग्रेजन के भोजपुरी सिखा दे, हमरा अंग्रेजी ना सिखैला सर। तो खैर फाइनली ये भइल कि कहले कि भाई आपको इतना अच्छा लिख रहे हैं, हमरा सुनले कि भोजपुरी में गजल होला, वो तारीफ कैले मंच से खुला। 3 दिन उनका साथे काव्य पाठ करे के मौका मिलल कलकत्ता में। बात है 2006 के। तब बीबीसी में जब लौट के गई वापस, एक दिन खाती आई नहीं है अथी में प्रोग्राम के 3 दिन के प्रोग्राम रहे, एक दिन बीच में गए, 5 दिन हम रहनी, फिर वापस गए नहीं। तब बीबीसी इंटरव्यू कैला। तब बीबीसी हमरा के कई बार एक्सपर्ट के रूप में हुए। अमिताभ बच्चन वाली बात होते लगी, गंगा घाट गंगोत्री फिल्म बनल तो मैं बोले गए नहीं। तो धीरे धीरे मतलब छूटल ना सिलसिला। 2000 तक किताब कंप्लीट हो गई। ओकरा बाद नया दौर आई तो ऊपर भी हम लिखत रहनी अखबार में लगातार। और जब लौट के नहीं 2008 में वापस इंजीनियरिंग छोड़ के जब मीडिया में आई नहीं, तब सारा टीवी चैनल में ही रहनी। हमार टीवी, अंजन टीवी, महुआ टीवी, जी टीवी और भोजपुरी के जितना चैनल खुलल लगभग सब में रहनी। तब भोजपुरी के सिनेमा पर अनगिनत शो बनौनी, बॉक्स ऑफिस करी, फिल्म के रिव्यू करी बॉक्स ऑफिस में, सेलिब्रिटी चैट करी, स्टार लोग के 150-200 स्टार लोग के इंटरव्यू कैले ओकरे लंबा। ओकरा बाद एगो शो करी हमार टीवी का थी फिल्म विशेष, उनमें 6 पूरा फिल्म के कास्ट एंड क्रू के डायरेक्टर, हीरो हीरोइन, प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट के बैठा के लंबा बातचीत करी घंटा के। तो फिल्म पे बहुत शो कैनी, तो फिल्म से कबो कटनी ना। और ये तरी टलत रहल किताब। और मैथिली भोजपुरी अकादमी कहलस कि भाई एगो किताब भोजपुरी सिनेमा पर लिखे के बाद हम तो लिखते रहनी, वो करे के ठीक ठाक करके जमा कर देनी। देखिए उम्मीद बाकी अगला महीना आ जा। बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन बता दी हम अपना दर्शकों के कि इतना काम कैला के बाद, जगह जगह अपना योगदान देला के बाद, माटी से जुड़ाव, ज़मीन से जुड़ल जरा के कहल जाला वैसन बनी मनोज भाई जी। लेकिन और कुछ जानकारी हमरा श्रोता लोग के बताएं, दर्शक लोग के बताएं कि
जैसे कोई नया केहू आवे के चाहता है फील्ड में, जे सीखे के चाहता हम तो खोजतानी पूरा दुनिया से ऐसा लोगन के जो वाकई सीखे के चाहता, जो वाकई कुछ अच्छा करे के चाहता है। एगो हम पत्रिका निकाले ली भोजपुरी जंक्शन, ओकर संपादक हैं। लोग कहल कि भोजपुरी में महिला लेखिका, मतलब महिला लेखक नहीं खे, लेखिका लोग नहीं खे। 3 एपिसोड निकले अभी 3 गो तो हम कहनी कि रुकल ये लोग के लिए दिखाई 10 गो नाम लेला के बाद, बड़ा बड़ा लोग 10-15 गो नाम लेला के बाद चुप हो जाओ। तो हम कहनी रुको एगो विशेषांक महिला लोग पर निकाली, जो हम पत्रिका निकाले ली भोजपुरी जंक्शन, वो विशेषांक के पत्रिका 50 से ज़्यादा विशेषांक निकाल दिल बनी। महात्मा गांधी व्यक्तिपरक विशेषांक, महात्मा गांधी पर 3 गो विशेषांक, वीर कुंवर सिंह पर विशेषांक, राजेंद्र बाबू पर विशेषांक, ये तरी हो गई पर्सनालिटी बेस्ड। ओकरा बाद फेस्टिवल बेस्ड विशेषांक, माने रुआ फगुआ विशेषांक, चैता विशेषांक, दियरी बाती छठ विशेषांक, ऐसे फेस्टिवल पर बा। ओकरा बाद रिलेशनशिप विशेषांक, कहनी कि बहुत मोदी जी पर, अकबर बीरबल पर लिखला लो, अपना अपना माई बाबूजी पर लिखा लो। बहुत बढ़िया। तो माई बाबूजी विशेषांक निकलनी, जीवन मृत्यु विशेषांक निकलनी, गिरमिटिया विशेषांक निकलनी, देशभक्ति विशेषांक निकलनी 50 से। करेंट अफेयर्स में रूस यूक्रेन युद्ध विशेषांक, कोरोना विशेषांक, अभी वही में समीक्षा 100 गो किताब के समीक्षा, किसान पर 4 गो विशेषांक, अभी निकलनी है महिला विशेषांक। कहनी 1 गो अंक निकाले, लेकिन जब खोजल शुरू करी सामग्री तो 10 गो कहानी आ गई, कविता आई, निबंध। हम कि ना, कहानी अलग, कविता अलग, निबंध अलग, खिचड़ी ना पकाए। ओकरा बाद जब कहानी शुरू कैनी तो पूरा दुनिया से 130 गो कहानी मंगैनी, 30 गो छांट देनी। कहनी कि बढ़िया छापे खातिर ना छापे, बढ़िया हुई तबे छापे। 30 गो छांट देनी, गाड़ी सुननी, ओकरा खातिर लोग सरोपबो करे। तो संपादन के हिस्सा वो तो शिकायत गेलो, बहुत दोपहर भी गेली, सब चलेला। बहुत लोग के रहे कि ना हमरा छपही के बाद लिखही के बाद 3-3 बार कहानी भेजल, अपन इनपुट देनी, जे सीखे के तैयार रहे। हालांकि हम खुदे नहीं सीखले, लेकिन जितना हमरा लूर बुद्धि रहे हमें अपन इनपुट देनी और लोग के ठीक ठाक करके आए। तो 100 गो कहानी लेके महिला कथाकार के पूरा दुनिया से भोजपुरी कहानी, में भारत से कहानी बा, नेपाल से, मॉरिशस से, फिजी से, सुरीनाम से, अमेरिका से, नीदरलैंड से, इतना देश के महिला लोग के भोजपुरी कहानी बा। 75 गो कहानी छप चुकल, चौथा अंक होता। अब तो नया लोग खोजता नहीं, चाहे गायकी में होके चाहे लेखन में होके। लेकिन एगो हिदायत जरूर दे कि भोजपुरी के अभी स्थिति नहीं खे कि रोटी दे सके, रोटी देवे के, रोटी का दी भोजपुरी अभी भी ओकर स्थिति बा कि उमेर हुआ देवे के बा, भोजपुरी लेता। जे साहित्यकार बालो वकई जे 10, 20, 30, 40 जरा के रुआ देखा तनी, जेकर दर्जनों किताब आइल बा, ओकरा से जाके पूछे, वो कौनो न कौनो रोजगार में बा, नौकरी में बा, आपन समय लगा के लिखेला, अपन पैसा लगा के छपवावेला, इवन अपना पैसा से वो कार्यक्रम में भी जाला। कवि सम्मेलन अभी तक कमर्शियल मंच नहीं के बनल कि कविता से भी हिंदी में बनल बा, बहुत लोग कमाता, बहुत लोग के कवि सम्मेलन ही रोजी रोटी बा हिंदी में, लेकिन भोजपुरी में अभी वो मंच नहीं खे। पर वह रोजी रोजगार खातिर दोसर जरिया रखी, सोची कि ये शौकिया बा तब तक ठीक बा, लेकिन ऐसे सोची कि रहो कमाई हो जाए तब मुश्किल बा। सिनेमा लाइन में कुछ बा, गायकी में बा, गायक लोग के पैसा कुछ मिल जाला, ओ में भी जो बहुत स्तरीय काम करता, अभी ओकर बाजार बनल लेके। अब बाकी जरा मिलता पैसा ओकर कंटेंट रुआ देखा था नहीं, तो बहुत संभल के चले बा। ऐसे हम ये कहे कि रुआ अगर समर्पित भाव से उतरता नहीं, दिन रात यही में काम करे के चाहता नहीं, तो पहले ये जरूर देख ली कि रुआ अपना के अर्थ के, हाँ, समाज शास्त्र के साथ ही साथ अर्थशास्त्र पर भी ध्यान रहे, दोनों बैलेंस रही, तबे जब ठीक ठाक रही, ना तो दिक्कत हो जाए। वो दिक्कत हम वाकई रूप से झेले। जब सोची लंदन जैसा जगह 2006 में सब परिवार रहत रहनी, हम अपन अनुभव साझा करते नहीं, जब 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया महीना बाँचे, वो आदमी छोड़ के आके भोजपुरी करे, अब वो कि हम खराब गीत ना लिखब। 20 साल हो गए लोग बतनिए सिनेमा के जर्नी, माने जे 25 साल से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल बा, हर आदमी ओकरा से जुड़ल बा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो, हीरोइन, केहू ऐसा नहीं के जे हमरा से जुड़ल नहीं के, लेकिन एगो गीत के कह नहीं के सकत के अश्लील या गंदा या खराब सिनेमा के लिख ले। तो बाहर से भाषण दियल बहुत आसान होला, दुबई बैठ के, अमेरिका बैठ के, कहीं से कोनो मंच से, लेकिन काजल के कोठरी में रह के
पाक दाग साफ न करूं। दाग से बचल आ ओकर विरोध कई बहुत मुश्किल, काहे कि वही लोग के साथे उठे बैठे के बा, हम कबो ना लिखनी। एने हमारे गीत आइल 4 साल पहले, बहुत पहले उसलोग के आवक बात हो, एगो गीत आई, बहुत गंभीर गीत बा, तोर निमरा बा। तोर बौरा, एगो गीत आइल तोर बौरा हवारे माई। कैसे बा गीत बा? हाँ वो बा कि अचरा छोड़ा के चल कहे दिहले इतना दूर ए माई, अब के बबुआ बबुआ कह के हमके पास बुलाई, तोरा बिना जीही जीही कैसे तोर तोर बौरा बोरा हवारे हमारे माई। माई। तो मतलब इतना गंभीर गीत के करोड़ों लोग देखल। आप देखा था कि नवरात्रि में तो भसान में या दुर्गा जी रखा हाँ, थे वो जी बाजा था। जी, बिल्कुल। तो ये बाकी रुआ का कर, एक बार हुआ जिद पर अपना तब अड़ा रहे, जब कुछ ना कुछ रुआ पास जरिया हो के ना, तो कई बार आदमी के टूटे के पड़ला, जो फिल्म इंडस्ट्री में गई बस स्वाभाविक, ऐसा नहीं कि सबकर इच्छा बा कि अंड बंड गाई, कई बार मजबूरी हो जाला, मजबूरी लोग उहे माहौल बा, उहे मिलता, उहे गावे के। बहुत गायक लोग, बहुत म्यूजिक डायरेक्टर लोग, बहुत कलाकार लोग के बिना इच्छा के उगावे के पड़ेला, ऊपर एक्ट करे के पड़ेला, तो ये होला। लेकिन हम लड़नी ऐसा नहीं कि हमारा पीड़ा परेशानी ना, आर्थिक परेशानी तो भइल ना, कहने कि उतना बड़ा आ गई नहीं, भोजपुरी में तो कुछ कमाई नहीं खे, तो ये दिक्कत होला। ऐसे रुआ उतरे तो एगो संतुलन बना के उतरे, ना तो दिक्कत हो जाई। बहुत महत्वपूर्ण बात कि आई, बहुत स्वागत बा, मनोज भाई जी के पास भी आई और काम करी, लेकिन संतुलन बना के समाज और शास्त्र दोनों के ठीक रहे। ठीक रही तो मनो लगा। अरे पैसा के बात हम कहनी, पैसा के बात पैसे से हुई, ओकर दोसर कोनो विकल्प नहीं खे, तो पैसा भी जरूरी बा। लेकिन एगो बात इहो बा कि वो कितनो पैसा कमा ली, एकरा उलट ही बा, आ कचरा अगर पसरले बानी तो रुआ कर वो कई पीढ़ी तक के लोग के पीछा ना छोड़ी। एक बाबा हो गई रहे, एक परदादा, यही से बच्चे के बाद ऐसा कुछ मत हो जाए कि रुआ ओकरा बाद कितनो अपना के धोई वो धुले ना। एक बार जब चीज़ बन जाला इमेज ना, ओकरा बाद वो कितनो अच्छा गाई बहुत मुश्किल हो जाला। और चेहरे देख के जो ना, जैसे एगो कॉमेडियन बा, तो वो इतना ना कॉमेडी कर चुकल, ओकरा के देखते लोग हंसी आवे लगला कि तो कुछ ऐसा ही सुनाई, एगो इमेज बन जाला, एगो ऑरा बन जाला। ऐसे अब जैसे हमरा के देख के आज भी फिल्म इंडस्ट्री से जो गीत लिखे के आवेला, कि उठपटांग अगर सिचुएशन हुई हमरा के केहू हिम्मते ना करे कि दी, वैसा नहीं हमरा के सिचुएशन दिहल जाला, हमरा भी आनंद आवता वो ढंग के हम गीत लिखा था नहीं। लेकिन ये बताइयो दी कि ऐसा ना भी कि गंभीरे गीत लिखे, हम खूब श्रृंगार खूब लिखले बानी, खूब लिखे नहीं। कॉलेज लाइफ जितना हरकत होला ना सब ट्रांसमिट भइल बा हमरा गीतन में। लेकिन भोजपुरी में सबसे बड़ा दिक्कत बा कि लोग समझेला कि अच्छा माने भजन, चाहे गंभीर, चाहे वो टाइप के केवल फिलॉसफी दर्शन। अरे अच्छा के मतलब कुछ हो सकेला, कुछ गजल, एक दो पंक्ति हो जाए, भोजपुरी गजल के फरमाइश हमारा तरफ से बात कुछ शेर सुनाओ तनी। जिसे हम श्रृंगार के बात कहनी है, तो अभी वहाँ पर राणा यशवंत जी बानी, एगो बहुत बड़ा पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, टेलीविज़न में इंडिया न्यूज़ के वहाँ के मैनेजिंग एडिटर बने। वहाँ के बिरा की गंभीर बहुत सुनौला, कुछ ए ढंग के होकर तुम सुनैले निरुआ के सुनाओ तनी जल की रूप के धाह में जरा गईलू, रूप के धाह में जरा, रूप के धाह में जरा गईलू, बाप रे बाप तुम आ गईलू। और अनसुहातो विदाउट एनी रीजन, अनसुहातो तू मुस्कुरा गईलू, अनसुहातो तू मुस्कुरा गईलू, अब मन के छुअलू, अब मन के भाग गईलू। यही रंग से बहुत हल्का फुल्का हम शेर सुनाओ तनी कि रुख से पर्दा हटा देले बाड़ी, रुख से पर्दा हटा देले बाड़ी, रुख से पर्दा हटा देले बाड़ी, आज हमके मुआ देले बाड़ी, रुख से पर्दा हटा देले बाड़ी, आज हमके मुआ देले बाड़ी, आज अच्छा कटी दिन बुझाता, आज अच्छा कटी दिन बुझाता, भोर ही मुस्कुरा देले बाड़ी। ये सब श्रृंगार के। देखिए गंभीर शेर कैसे बनल, भोजपुरी बहुत कुछ लिखल गई बा। हमारे वो बहुत लोग पसंद कई शेर, मतलब बहुत लोग के जुबान पर बा कि हमरा संगे अजीब करामात हो गई, हमरा संगे अजीब करामात हो गई, हमरा संगे अजीब करामात हो गई, सूरज खड़ा बा सामने रात हो गई। वाह,
अब परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, ऐसा हमार हाय औकात हो गई। वाह। आ जमकल रहित करेज में कहिया ले भला, जमकल रहित करेज में कहिया ले भला, अच्छे भइल जे दर्द के बरसात हो गई। वाह। अब भावुक हो हमरा वास्ते बाटे बहुत कठिन, भावुक हो हमरा वास्ते बाटे बहुत कठिन, भीतर जहर उतार के सुकरात हो गई, भीतर जहर उतार के सुकरात हो गई। बहुत गंभीर, मतलब गंभीरता की बा कि कई गो शेर ऐसन बा कि रुआ ओकर संदर्भ न जाने तो रुआ समझे में दिक्कत हो। जैसे हमरे बा कि हर कदम जिए मरे के बा यहाँ, सांस जबले बा लड़े के बा यहाँ। और शेर बा कि फूल में तक्षक के संशय हर घड़ी, फूल में तक्षक के संशय हर घड़ी, अब तो खुशबू से डरे के बा यहाँ। अब ये तक्षक के नाग के कहानी जानत हुई, जन्मेजय परीक्षित वाली कहानी जानत हुई, वो इस शेर के गहराई के समझी। वही तरीके और बिंब वाला गजल बा, प्रतीक से कैसे बात कहल जाला कि बा कि बात पर बात होता बात उड़ाते नहीं खे, बात पर बात होता बात उड़ाते नहीं खे, आ कौनो दिक्कत के समाधान भेटाते नहीं। वही गजल में एगो शेर बा कि मन के धृतराष्ट्र के आँखिन से सभे देखत बा। शेर सुनी, मन के धृतराष्ट्र के आँखिन से सभे देखत बा, अभी मसली हकी लोहा के छिनाते नहीं के। अब जे महाभारत के वो प्रसंग जानत हुई कि जब धृतराष्ट्र के सामने भीम मिले जाते रहे तो कृष्ण भगवान इशारा कर देने कि पीछे रहो, तो लोहा के भीम उनका सामने दे दियल गई। आ धृतराष्ट्र का कहले कि उनका तरह के भीम के मार दे, गुस्सा रहे तो ओकरा के लोहा के जब भीम से गला मिलने दरकचले कस के, तो भीम लोहा के भीम चकनाचूर हो गए। असली भीम रहते तो उनकर वो दिन काम तमामे रहे। तो वही पर कि मन के धृतराष्ट्र के आँखिन से सभी देखत बा, भीम असली हकी लोहा के छिनाते नहीं खे। बहुत सारा गंभीर चीज लिखनी, लेकिन आज गायक लोग आवता था वो ढंग के भी गजल बा आशान की, बहुत एगो लोकप्रिय भइल बा गजल की, बहुत सारा गायक लोग एक बार यूट्यूब पर देख सकेनी कि दिल चुरावे ना आवेला उनका, गुल खिलावे ना आवेला उनका, अब बात के तो लगा ले दिल से, दिल लगावे ना आवेला उनका। लोग तरन्नुम में गावता, तरन्नुम यही तरी धर्मेंद्र जी की आवाज में वो गजल बा कि उम्र के धूप चढ़ल धूप सहाते नहीं खे, पसंदीदा गजल, बहुत बढ़िया, फिर सुनाई। और उम्र के धूप चढ़ल धूप सहाते नहीं खे, हमरा हमराही के बात बुझाते नहीं खे। अब मंजिले इश्क में कैसा नी मुकाम आइल बा, हाय हमरा से आई लव यू कहते नहीं के। एगो बहुत नाच जिंदगी में नशावत रहे, एगो ई भी बा तरन्नुम में हम कोशिश करता नहीं, तो उतना अच्छा गाना पहले गायक लोग गाई सुने। बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, क्या बात, बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, हंसावत खिलावत रोआवत रहल, हंसावत खिलावत रोआवत रहल। और शेर सुनी कि कहाँ खो गईल अब उधुन प्यार के, कहाँ खो गईल अब उधुन प्यार के, जे हमरा के पागल बनावत रहल, हंसावत खिलावत रुआवत रहल। शेर बा कि जमीने पबा आदमी के वजूद, जमीने पबा
आदमी के वजूद तब मन परिंदा उड़ावत रहल, हंसावत खिलावत रुआवत रहल। अब बुरा वक्त में वो बदलिए गई, बुरा वक्त में वो बदलिए गई, बुरा वक्त में वो बदलिए गईल, जे हमरा के आपन बतावत रहल। हाँ समझता सुनी कि लिखे में बहुत प्राण तड़पल तबो, लिखे में बहुत प्राण तड़पल तबो, गजल गीत भावुक सुनावत रहल, क्या बात है। हंसावत। बहुत शुक्रिया। अच्छा, कहीं ना कहीं से केहू के प्रेरणा मिलेला, कहाँ से शुरुआत भइल रहे, कहाँ से प्रेरणा मिलल, और अभी तक कहाँ से प्रेरणा मिलता? कैसे कि बहुत समय होला, 25 साल 20 साल एक फील्ड में काम कइल, कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा मिलत होगी। सिचुएशन हमरा से लिखा हुआ था। ऊर्जा कहाँ से मिलेला? सिचुएशन देखिए आ गई लिखे की तुकबंदी के बाद में धीरे धीरे सीखनी, छंद बहर पढ़ल शुरू कैनी। सिचुएशन हमरा से अधिकांश प्रेम के गीत, ओ ढंग के माहौल मिलल, प्रेम लिखनी, गुस्सा आइल ओहो गजल में ढलल। हमार शेर बाकी दुख दर्द भा हंसी भा खुशी, जे भी दुनिया से हमरा मिलल। दुख दर्द भा हंसी भा खुशी, जे भी दुनिया से हमरा मिलल, उहे दुनिया के सौंपत हई आज देखे गजल के सकल। तो जौन स्थिति परिस्थिति लिखवैलस हम लिखने की, हमरा चुप्पी के मतलब लगावल गइल, हमके मगरूर बहुते बतावल गइल। और में बाकी धनु ही बन ना सकल, ये हमरा तेवर के, हमरा स्वभाव के शेर है। ये झुकल ना आज ले, धनु ही बन ना सकल रीढ़ रज्जू कबो, रीढ़ के हड्डी धनु ना, धनुष ना बनल, झुकल ना। धनु ही बन ना सकल रीढ़ रज्जू कबो, हमके हर मोड़ पर आजमावल गइल। आई लकम, लकम माने आदत, लकम ये भोजपुरी का अपन खाटी शब्द है। हमारा लकम लाग गइल बा, हमारा आदत हो गइल बा। ई लकम त विरासत में बाटे मिलल, कबहू रोआ न हमसे गिरावल गइल। तो तेवर जौन बनाओ वो बहुत कुछ, इन्हें हमारे गजल वायरल भइल बा। बहुत हम क्रोध में, बहुत गुस्सा में रहनी, क्षोभ, गुस्सा का एक क्षोभ अंदर से भइल जब देखनी कि कुछ लोग दुकान खोल के बैठल बा, नीचता के हद पार कैले बा, और वो लोग के कामे बा कि केहू आगे बढ़ता, वो लोग के गोल में नहीं खे, गुट में नहीं, गैंग बा, गैंग। और गैंग के पॉलिसी का बटे कि अगर केहू के हमारा गैंग में नहीं खे, गिरोह में नहीं खे, या बहुत अच्छा करता हम कर नहीं खी सकत, तो ओकर टंगरी खींच द। तो का कैले बा पॉलिसी बा कि 10 आदमी एके साथे तैयार हुई, कोनो झूठ गढ़ी आ एक साथे वायरल करी शुरू करी। आ जे सच बा वो क्रिएशन में लागल बा, वो सृजन। अच्छा आदमी अक्सर देखे कि गैंग या गिरोह बना के ना रहेला, ग्रुप में बहुत भरोसा ना करला। एकता में शक्ति बा, बने के चाहिए, अच्छा काम खातिर भी होके चाहिए, लेकिन वो इतना ना सृजन में व्यस्त बा। वो सुन ले बने कि साइंटिस्ट ग्रुप बना के काम करे, अकेले पागल बा, लागल बा कि जे धुन बनावता कोनो कोना में बैठल बा, ग्रुप में धुन ना बनाई, बैठल बा सोचता कुछ अचानक से फूट जाए। गीत लिखे वाला कहीं बैठल बा, कुछ चलता। तो ई अकेले एकला चलो जौन बनल, केकरा खातिर बनल? जे सृजन करे वाला बा। साधना अकेला में होला। 10 जना देखले बनी कि ऋषि लोग एक साथ बैठ के तपस्या करता, वो अकेले आनंद में बा, क्या कि ओकरा अंदर जौन बा ना वो एगो अलग स्रोत बहता। लेकिन जितना बड़ा से जौन के कुछ
ये ढंग के लूर ढंग नहीं के कुछ काम करेंगे तो ग्रुप बने हैं सब। तो ये ढंग के देखनी कि हर फील्ड में, चाहे राजनीति होके, साहित्य होके, सिनेमा होके, चाहे भोजपुरी होके, चाहे हिंदी होके, हर जगह कुछ ऐसा लॉबी गिरी, ये ढंग से गैंग बनल जे कुछ अच्छो भी करता तो ओकर भी विरोध कर, ओकरा के ही कर, है कि हमारा हिसाब से नहीं चला, हमारा एजेंडा में फिट नहीं क्यों। तब हम शेर लिखनी और गज़ल लिखे। अलग लोग विरोध कर कि रुआ तेवर के ना रुआ, तो प्रेम के, जीवन दर्शन के, दूसरा ढंग के जब गज़ल कहत रहल बनी। हमके जीवन में हर रंग की जरूरत पड़ेला। और लिखनी जब लिखनी तो अभी भी अच्छू गई रहनी है, इलाहाबाद में रहनी है, हम देखा था नहीं 2 महीना से जब से लिखनी, जितना मंच पर गई नहीं, नीचे से डिमांड आई कि तनी हो ना होई, तो वो गज़ल हम सुने नहीं। कैसे कि वो तेवर सबके अंदर बा, क्या कि वो सबको ही अपना के कनेक्ट करता है, सबके साथ ही ऐसा बा, वो पीड़ा झेला था कि परिवार में भी ढंग के चीज़ होता है, झूठ के तरी मतलब सच के झूठ बनावल जाता। तो वह हम लिखने की वो नामी आदमी के सुन लो कि वो नामी आदमी के साजिशन बदनाम कैलन स, यही तिकड़म से सारे खूब नु चर्चा में अलन स। केहू पूछल ना ओकनी के तो एगो काम कैलन स, खुदे संस्था बनौलन स, खुद ही मेट भइलन स। यथार्थ चित्रण बा। शेर बा कि दिया हम नेह के लेके सफर में बढ़ रहल बानी, दिया हम नेह के लेके सफर में बढ़ रहल बानी, वो नफरत के भयंकर आग में जर्जर बुतैलन सा। ये हो रहल बा, तो यही से लोग कनेक्ट हो रहल बा, अपना के कनेक्ट समझ रहल बा एक गजल से। लेकिन कुछ फर्क नहीं है। देखिए अपन काम करी, हम तो कहानी एगो चेतावनी भी बा वो गजल में कि जहाँ तक हो सके दूरे रही कीचड़ लीचड़ से। जहाँ तक हो सके दूरे रही कीचड़ आ लीचड़ से, परलहनी के पाले जी ये ओकर नाश कैला सब। कीचड़ में पत्थर मारे तो छीटा पड़ी। सृजन से जवाब दे बा, वो अपने आप सृजन बहुत मतलब रुआ काम ही बोली, ये सब कुछ रह ना जाए। रुआ जब चलियो जाए में धरती छोड़ दे तब और काम रही। जे लोग जिंदा आज बा वो अपना काम के वजह से बाय ढंग के गौसी पाए ढंग के चीजन के कोनो मतलब नहीं है, बस काम करी काम करी काम करी। क्रिटिक्स लोग के साथ फिल्म में साहित्य में काम कर रहा बानी इतना साल से, क्रिटिक्स की जिम्मेदारी ऊर्जा कहाँ से आता है, सबको संभाल यही लोग हम तो कहे नहीं कि वो लोग के शुक्रिया मित्र बा रचना के मतलब इस सब जितना बा ओके रॉ मटेरियल मतलब ईश्वर हम के शुक्रगुजार बानी, हम सौभाग्यशाली बानी कि हमारा अंदर एगो ऐसा चेतना दिले बने, एगो सृजन के क्षमता दिले बने। जे लोग भी लेखक बा जे अपन बात कहता है या जे गावता और अपना जीवन की जौन भी घटना हो, तो मान ली कि जीवन है जिंदगी कहल जाला ना कि रटल उतर ना चाहे विचारपूर्ण चेतना कब का हुई पता नहीं है। अभी हमने का अगला घंटा में का हुई नहीं के पता। तो हमेशा जिंदगी परीक्षा लेवेला, अच्छा समय भी आई, बुरा समय भी आई, दुख भी आई। जे दुख के राग में बदल दे, दुख के अगर राग में ना बदले तो जो पीड़ा हुई वो अंदर अंदर रुआ के खोखला करी, रुआ के दर्द दी। लेकिन वो राग में जे देखा तुम राग में गावे, देखे नहीं बहुत दुखी बा। सिनेमा में देखे हमने के स्क्रिप्ट लिखे जब राग में ओकरा के कढ़ावल शुरू करी तो बुझाई कि ओकरा में सुर अल्लाह पर राग चढ़ गई बा। ओकर जो स्वर हुई ना वो अलग हुई ना, बोला कि केहू भाषण भी देता वाकई मन से देता, ओकरा जीवन से जुड़ल घटना बा वो जोन में चल गई बा, ओकर स्वर देखी बदल मिली। सच बात बा, वह लेखन में होला। हमने के लोग कहेला कि आज के दिन में तनाव बा या नेगेटिविटी भी बा तो मेडिटेशन करी उससे अच्छा रही। लेकिन वो बैठे तो 75 जगह दिमाग भटके। लेकिन जब हम लिखे बैठे नहीं तो कई बार ऐसा होला कि हमारी पत्नी तीसरा जब चाय दी है, अरे तीसरी बार मैं दी और ठंडा हो गया, चाय तीसरा बार सिर आ जाला। हम लिखे में इतना मशगूल बनी, हमारा मजा आता कि हमारा होशे नहीं कि 3 बार चाय आ गई। ये मेडिटेशन है, क्रिएट आनंद आता। तो ई भगवान दिले बना तो हमारा ऊर्जा कहाँ से मिलेला, हमारा के ऊर्जा सिचुएशन दिला। हमार हीरो सिचुएशन बा। हम तो कहे नहीं कि तू हमारा के, हम दोस्त के भी उतने शुक्रगुजार बनी जे सहयोग करेला, जे आगे बढ़ावेला वो तो बढ़ाते बा, जे टंगरी खींचेला, जे विरोध करेला, जे गाली देला, जे रोड़ा पैदा करेला वो हमारा के ज़्यादा मजबूत कैले बा।
तो उससे ज्यादा हमारा ऊर्जा मिले तो स्वागत बा, वो लोग के स्वागत बा वो लोग के विशेष स्वागत बा। सही बात बा, गढ़े के काम कई लोग ठोक ठोक के वो सचेत ना, वो सचेत करे खातिर कि भाई रास्ता में रुआ बात रुआ सामान्य चला जाता नहीं आ होश नहीं के तो रुआ गढ़ा में पैर में बढ़ जाई आ 2-4 बार गढ़ा पड़ जाई तो आगे अलर्ट रहे। हमारा गजल वही दिन से हम लिखने की हीरा में फूल बन के खिले कौनो कौनो बात, गौर करें, हीरा में फूल बन के खिले कौनो कौनो बात, हीरा में सूल बन के हले कौनो कौनो बात। वही में शेर बा कि जज्बात पर यकीन कईल भी बा गुनाह, जज्बात पर यकीन कईल भी बा अब गुनाह, दिल में उतर के दिल के छले कौनो कौनो बार। और वो में शेर बा कि अचके में पैर राख में पड़ते पता चलल, अचके में पैर राख में पड़ते पता चलल, बरिसन ले आग बन के जले कौनो कौनो बार। रुआ के अलर्ट तो जितना रुआ धोखा मिली, डॉक्टर उर्मिलेश के शेर बा कि वार परवार होते गए हम समझदार होते गए, और जितनी खबरें उड़ाई गई हम खबरदार होते गए। ये ढंग के बा तो सिचुएशन रुआ के का करा अलर्ट सिस्टम होला ना, कहावत कि दूध के जरल मट्ठा फूक फूक के पिएला। तो रुआ जीवन में ज़्यादा सचेत रह, सतर्क रह। जैसे मान ली कि रुआ लेखन में ही उतरनी जे भी लिखे पड़े और के शुरू में खूब रगड़ दिया जाए। हमारे गुरुजी जो रहने, हमारे गुरुजी अब ना रहने, आचार्य पांडे कपिल जी, कवि और जगन्नाथ जी, जब हम गजल लिखल शुरू करी तो ले जाए सुनी लो, सुनाए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और सुनला के बाद कभी पनवा लेके जगन्नाथ जी तरी डस्ट बहुत अच्छा भैला के बावजूद भी छंद के थोड़ा सा भी दोष हुई लेकिन नहीं बर्दाश्त ना हुई। तो वो इतना ना रगड़ हो गई कि सपनों में हमारा छंद भर याद होला। तो शुरू में रुआ जौना लाइन में उठत नहीं, जिंदगी की भी हुए कहानी में जितना रुआ रगड़ खाए उतने चमक आई। बा अमर शेर की उचरे लागल हमरो छानी का गे बाबा, लागत बाकी हमरो जागी भागे बाबा। और कैसे बाकी थी औरू निखरी औरू चमकी सोना ह जिंदगी, लागत पातल लागे देही आगे बाबा। तो जितने तपावल जाए ना उतने स्पार्क आए। ऐसे दुख से हम कहले बनी अपने शेर में कि दुखों में ढूंढ लाना राह भाव सुख से जिए के, दर्द जब राग बन जाला तो जिंदगी गीत लागेला। ऐसे दुख से मरे के नहीं खे, दुख के सृजन में कन्वर्ट करेगा। भगवान राम से ज़्यादा परेशान दुखी केहू न रहे, जेकर घरे ना बसल राजा के बेटा। आ जौना समय ही रुआ सोची के होता कि राजा बने के बा और तुरंत घोषणा होता कि ना बनवास जा। इससे बड़ा दुख हुई, लौट के आवता नहीं परिवार के साथ सोचते सेटल्ड होके, तो केहू कहता अंड बंड तो ओकरा के जंगल में सीता जी के भेज देता रहे। जे पूरा जीवन में परिवार के साथ ही ना रह, जेकर कहले ना सेट हो जाओ, ये जीवन में सुखे ना भइल। अजय चक्रवर्ती सम्राट के बेटा, वहाँ से भी अगर कुछ ले लिया जाओ, राम कथा के यही से महत्व बा जीवन में। ये बोले दुखी की, बोले परेशान की, लेकिन पूरा चेहरा मर्यादा पुरुषोत्तम यही से आदर्श यही से मिले राम कि दुख में भी कोनो ऐसा डिसीजन ना ले ले जो उनका शर्मिंदा होके के बड़े। जीवन तो परीक्षा ली, वही समय तो असली तेवर दिखे के बराबर। अच्छा में तो सभे ठीके बा, सब दोस्त साथी उस समय पता चली कि आपन बा के गैर बा, वही समय पता चली कि दोस्त बा के दुश्मन बा। रुआ अंदर वाकई काबिलियत का बा, मान ली के वो रुआ के खोदता ललकारता और रुआ तेवर में आके ओकरा के माई बहन करता नहीं, तो और वहाँ से रिफ्लेक्ट होता कि रुआ उसमें कितना गंभीर बने। जवाब देव के बके होके अपना सृजन से, वो अगर नीच बा, ओकर भाषा खत्म बा, ओकर स्तर गिरल बा, भले वो प्रोफेसर काहे ना होके, बहुत प्रोफेसर लोग हम देखत नहीं यूनिवर्सिटी में निम्न स्तर पर उतर के, तो वो अपन स्तर दिखा दिलस। और वो उस समय विकट स्थिति में अपन स्तर मेंटेन करे के बा, अपन भाषा अपन संयम। जवाब हमेशा सृजन से देला, सृजन ही रही ओकरे चलते रुआ के जाना जाई। बाकी जितना भी चीज़ बा ओकर कोनो मतलब एगो ध्यान से रुआ स्पिरिचुअल में जाए तो समझ में आई कि पैदा भइला के बाद पैदा भइनी जात हमनी के वजन 2.5 किलो रहे, 3 किलो रहे, ये रहे ना।
पैदा भइला के बाद दुइये गो चीज इकट्ठा होला, एगो वजन 2.5 से 70 किलो 80 किलो आदमी चल जाला, मैंने मांस चढ़ता आ हियाँ इकट्ठा होता विचार। जितना जिंदगी के सफर बा सब हियाँ हई कैले हई से बोल का कहने बोल का तेमें निगेटिव फालतू कचरा ढेर इकट्ठा होला। और ई साधना आ गई कि कचरा के हटाओ, जो काम के चीज़ रखो, अगर ई प्रैक्टिस हो गई जो बहुत कठिन बा, तब और जो जीवन देखिए आनंदमय हो जाई। या जौन कचरा बा ओकरा से रुआ क्षमता बा जना के कहनी सृजन कि ओकरो के हम कन्वर्ट कर ले ससुर द हम रखे तो ओकरा के हम कुछ अच्छा बना लेता निमाल, तो हम तो चाही तू फेंक। गांधी जी के पास जब बहुत सारा लेख होकर आवे ना, चिट्ठी उट्ठी लोग गरिया उरिया के भेजे, तो का कर उसको में पिन रहे तो पिनवा निकाल के रख ले, और गरिया वाला जो है फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, पिन काम के बाद तो जब काम के बाद रख लियो। सच बात बा कि हमारा राष्ट्र शास्त्र सब कोई सृजन बा, हम सृजन करत रही, आप सृजनशील बनल रही, आप ऐसे ही चमकत रही, आगे बढ़त रही और साथे साथे और लोग के बढ़ाते रही। हमारा ढेर सारा शुभकामना मनोज भाई के साथे बा। हमारा खुशी बात के होता कि बहुत लोग ऐसा बा, हेमंत भाई ओबराम बाने, ये बहुत औद्योगिक नगरी है विंध्याचल के गोद में, और ये एरिया में बहुत टैलेंट बा, बहुत उर्वरा शक्ति बा, लेकिन हम चाहे कि दुनिया के ध्यान ए टैलेंट पर जाओ और उपयोग होके जितना हमारे मित्र लोग जे सुनता या ए चैनल के जे दर्शक बा वो लोग से कहे कि हेमंत भाई के आवाज़ के अभी वो इस्तेमाल जो हम देखे के चाहते नहीं, जो बड़ा प्लेटफॉर्म पर भी भइल नहीं के वो लोग चाहे फिल्म होके या यूनिक कंटेंट या आवाज़ के उपयोग करें। बहुत बहुत शुभकामना देता नहीं भाई, और हमने के मिल के काम करें जा ये क्षेत्र खातिर हमने के शुरू से लागल रहल बन जा, समय अलग अलग जोन में भेजले बा फिर भी खींच के आइल बन जा, तो कुछ ना कुछ यूनिक काम हो मिले। बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, हंसावत खिलावत रोआवत रहल, हंसावत खिलावत रोआवत रहल। कहाँ खो गइल अब धुन प्यार के, कहाँ खो गइल अब धुन प्यार के, जे हमरा के पागल बनावत रहल, जे हमरा के पागल बनावत रहल, हंसावत खिलावत रोआवत रहल।